मैं कीर्ति परोहा कक्षा 10वीं की जनरल इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने आपके टेक्सटुअल पार्ट में लेसन नंबर 8 वन स्टेप अहेड का पार्ट 1 डिस्कस किया था, उसका अर्थ समझा था। और अब हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं इसके पार्ट 2 को, और जिसको लिखा है इस लेख को हमारे महामहिम राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने, जो कि उनके युवावस्था की एक घटना पर आधारित है। उसको हम आगे अध्ययन करेंगे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। आई बाथेड इन गंगा। आपको एक्सप्लेनेशन के पहले आप टेक्स्ट बुक निकाल लें और जहां जहां वर्ड मीनिंग्स है वहां आप नोट करते चलें। और अगर आपको बच्चे किसी प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रही है, उच्चारण में दिक्कत हो रही है, तो वहां पेंसिल से उसका उच्चारण भी लिख सकते हैं। I bathed in Ganga and reveled in the purity of its water. Then I walked to the Shivanand ashram situated a little way up the hill. I could feel intense vibrations when I entered. I saw a large number of sadhus seated all around in a state of trance. I had read that sadhus were psychic people, people who know things intuitively, and in my dejected mood, I sought answer to the doubts that troubled me. Word meanings देखें, bathed स्नान, revealed आनंद या मजा, purity शुद्धता, hill पहाड़ी, intense तीव्र, vibrations कंपन, ट्रांस समाधिस्थ ध्यानमग्न होना, साइकिक मानसिक और आध्यात्मिक, सॉर्ट खोजना या ढूंढना, ट्रबल्ड परेशान होना। अब जो कलाम जी थे वो जब डीटी एपी के इंटरव्यू में दिल्ली गए, वहां से लौटने के बाद वो देहरादून एयरफोर्स के इंटरव्यू के लिए गए और उसके बाद वे ऋषिकेश आए और वहां पर उन्होंने गंगा नदी में स्नान किया और उस पानी की शुद्धता का आनंद लिया, मजा लिया। उसके बाद वे कहाँ गए? देन आई वॉक टू द शिवानंद आश्रम, और एक पहाड़ी पर बने हुए शिवानंद जी के आश्रम में पहुंचे। जैसे ही वो आश्रम में पहुंचे, क्योंकि जब हम किसी पवित्र स्थान पर पहुंचते हैं तो हमको वहां एक असीम शांति और एक असीम ऊर्जा का अनुभव होता है। सेम ऐसा ही इनके साथ हुआ। उन्होंने एक तीव्र रूप से वाइब्रेशन कंपनों को महसूस किया जब उस आश्रम के अंदर उन्होंने प्रवेश किया। I saw a large number of sadhus seated all around in state of trance, और उन्होंने वहां बहुत संख्या में साधुओं को देखा जो कि समाधि स्थित थे, समाधि या ध्यान में मग्न थे। उन्होंने पढ़ रखा था कि साधु जो होते हैं वो बहुत आध्यात्मिक प्रकृति के होते हैं और ये ऐसे होते हैं जो सभी चीजों को बहुत अच्छे से पहचान लेते हैं, समझ लेते हैं, जान लेते हैं। जैसा कि उनका जो मन था, देहरादून में एयरफोर्स सिलेक्शन से जब उनको मना कर दिया गया था, उसके बाद से उनका मन कैसा था? अशांत था। तो वो क्या चाह रहे थे? वो अपने उन सभी शंकाओं के जो प्रश्न उठ रहे थे उनके मन में, उन सभी का वो उत्तर ढूंढना चाह रहे थे। I met Swami Shivananda, a man who looked like a Buddha, wearing a snow white dhoti and wooden slippers. He had an olive complexion and black piercing eyes. I was struck by his irresistible, almost childlike smile and gracious manner. I introduced myself to the Swamiji. My Muslim name aroused no reaction in him. Before I could speak any further, he inquired about the source of my sorrow. He offered no explanation of how he knew that, and I was sad and I didn't ask. I told him about my unsuccessful attempt to join the Indian Air Force and my long cherished desire to fly. He smiled, washing away all my anxiety almost instantly. Then he said in a feeble but very deep voice. Word meanings देखें.
ऑलिव जैतून को बोलते हैं। पियर्सिंग अंतर्भेदी, मतलब अंदर तक की जो बातें जान ले, पियर्सिंग। इररेजिस्टिबल प्रतिरोध रहित, रेजिस्ट करना प्रतिरोध कहलाता है, इररेजिस्टिबल मतलब प्रतिरोध रहित। ग्रेशियस आकर्षक अनुग्रहपूर्ण, मैनर रहने सहने का ढंग। सौरो दुख, एक्सप्लेनेशन स्पष्टीकरण। अनसक्सेसफुल असफल। एंजाइटी चिंता। फीबल कमजोर। अब इसकी अर्थापन देखें। वो वहां जाकर के स्वामी शिवानंद से मिले, जो कि कैसे दिखते थे, लुक्ड लाइक अ बुद्धा, भगवान बुद्ध की तरह दिखाई दे रहे थे। उन्होंने क्या पहन रखी थी, स्नो वाइट कलर की धोती पहन रखी थी, लकड़ी की चप्पलें पहनी हुई थी, और उनका जो कॉम्प्लेक्शन, उनका जो रंग रूप था, उनका जो रंग था वो जैतून के फल के कलर का था। और उनकी आंखें कैसी थी, अंतर्भेदी, यानी सब कुछ जानने वाली। और वो बिना किसी प्रतिरोध के वहां पर बैठे थे। उनकी जो स्माइल थी चाइल्ड लाइक, यानी बच्चों जैसी स्नेहल मुस्कान थी, और बहुत ही आकर्षक रहन सहन दिखाई दे रहा था। आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ टू द स्वामी जी। उन्होंने, जो लेखक थे कलाम जी थे, उन्होंने स्वामी जी को अपना परिचय दिया। अब एज यूजुअल, क्योंकि डॉक्टर कलाम क्या थे, वो मुस्लिम थे, तो उन्होंने कहा कि मेरा मुस्लिम नेम होना उनके लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उनके पास में मिलने गया और मैंने अपना परिचय दिया, ये जानते हुए कि भी मैं मुस्लिम हूं। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया ऐसी व्यक्त नहीं करी, क्योंकि साधु के लिए तो सब एक बराबर होते हैं। बिफोर आई कुड स्पीक एनी फर्दर ही इंक्वायर्ड अबाउट द सोर्स ऑफ माई सॉरो। मैं उनके सामने कुछ कह पाता, उन्होंने सीधे मुझसे मेरे दुख का कारण पूछा। सॉरो यानी दुख, क्या दुख है। He offered no explanation of how he knew that, and I was sad and I didn't ask. उन्होंने मुझे ये स्पष्टीकरण नहीं दिया कि वो कैसे समझ गए कि मैं दुखी हूं, और मैंने भी ऐसा कुछ उनसे पूछना नहीं चाहा। I told him about my unsuccessful attempt to join the Indian Air Force and my long cherished desire to fly. मैंने उनको अपना असफल प्रयास बताया इंडियन एयरफोर्स के लिए, कि मैं किस प्रकार इंडियन एयरफोर्स में चयन में असफल रहा, और जो कि मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं उड़ूं, और मेरा उड़ने का बहुत मन था। ही स्माइल्ड, वो हंसे। जैसे ही वो हंसे, वॉशिंग अवे ऑल माई एंजाइटी ऑलमोस्ट इंस्टेंटली, और उनकी उस मुस्कान से ही मेरी बहुत सारी चिंताएं जो हैं वो खत्म हो गई, धुल गई। Then he said in a feeble but very deep voice, और तभी उन्होंने बहुत कमजोर लेकिन बहुत गहरी आवाज में डॉक्टर कलाम से कुछ कहा। क्या कहा बच्चों, देखते हैं। शिवानंद जी ने क्या कहा। Desire, when it stems from the heart and spirit, when it is pure and intense, possesses awesome electromagnetic energy. This energy is released into the ether each night as the mind falls into the sleep state. Each morning, it returns to the conscious state, reinforced with the cosmic currents. That which has been amazed will surely and certainly be manifested. You can rely, young men, upon this ageless promise as surely as you can rely upon the eternally unbroken promise of sunrise and of spring. Word meanings देखें। Desire इच्छा, heart हृदय, spirit आत्मा, intense तीव्र, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय, एनर्जी ऊर्जा, इधर यहां पर हवा से है, कॉन्शियस जागृत, रीइंफोर्स्ड पुनर्बलन, कॉस्मिक ब्रह्मांड, मैनिफेस्टेड स्पष्ट दिखना, एजलेस प्रॉमिस, ये पूरा यहां पे है सर्वकालिक वचन। As you can rely upon the eternally unbroken promise of sunrise यानी सूर्योदय, एंड ऑफ स्प्रिंग यानी बसंत। ये सर्वकालिक वचन और ये वसंत। सनराइज तो आप सब अच्छे से जानते होंगे, तो अब इसका अर्थ समझेंगे।
स्वामी शिवानंद जी ने कहा कि इच्छा, जब ये इच्छा हमारी हृदय और हमारे आत्मा से बनती है, उठती है, स्टेम्स का मतलब यहाँ पर पौधे वाला स्टेम नहीं, उठना, अरोज होना, ऊपर जाना, तब ये कैसी होती है? शुद्ध और तीव्र होती है। और इसमें क्या होता है? बहुत ही ज्यादा विद्युत चुंबकीय तरंगों जैसी ऊर्जा होती है। ये जो ऊर्जा है, रिलीज्ड इनटू द ईदर ईच नाइट, हर रात्रि को ये ऊर्जा कहाँ रिलीज कर दी जाती है, छोड़ दी जाती है हवा में, जब द माइंड फॉल्स इनटू द स्लीप स्टेट, जबकि हमारा जो मन है वो कहाँ है? नींद में होता है, सोता रहता है। ईच मॉर्निंग इट रिटर्न्स टू द कॉन्शियस स्टेट, और रात्रि में जो ये ऊर्जा छोड़ी जाती है, दोबारा जागृत अवस्था में हमारे पास पुनः आती है, रीइंफोर्स्ड यानी पुनर्बलित होकर के, और ज्यादा शक्तिशाली होकर के, ब्रह्मांड के ऊर्जा से मिल करके ये और ज्यादा शक्तिशाली होकर के हमारे पास आती है। That which has been imaged will surely and certainly be manifested, और जिसकी जो इमेज है, जो कल्पना, जो छवि है, वो निश्चित रूप से ही क्या होती है? स्पष्ट दिखाई देती है, देगी। यू कैन रिलाई, तुम विश्वास कर सकते हो नौजवान व्यक्ति, तुम विश्वास करो, ये बिल्कुल सर्वकालिक वचन की तरह है। जो मैं कह रहा हूं इच्छा के बारे में, उस ऊर्जा के बारे में, सर्वकालिक वचन है, और तुमको इस पर ऐसा ही शाश्वत विश्वास करना होगा जिस प्रकार से रोज सूर्योदय होता है और हर वर्ष बसंत ऋतु आती है, अर्थात जिस प्रकार प्रकृति के सारे नियम अटल होते हैं, उसी प्रकार हमारी जो इच्छाएं हैं वो ब्रह्मांड में जाती हैं, दोबारा पुनर्बलित होकर के आती हैं, और बाद में वो छवि रूप में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जैसी इच्छा करोगे वैसा ही मिलेगा। उसका कारण यही है कि हम अपनी इच्छा, अपनी नीति जैसी बनाएंगे, उसी को हम प्राप्त करते जाएंगे। जो जैसा करता है, जो जैसा सोचता है, वह वैसा ही बन जाता है। अब आगे देखें, when the student is ready, the teacher will appear. How true! Here was the teacher to show the way to the student who had nearly gone astray. Accept your destiny and go ahead. Accept your destiny and go ahead with your life. You are not destined to become an Air Force pilot. What you are destined to become is not revealed but it is predetermined. Forget this failure, as it was essential to lead you to your destined path. Search instead for the true purpose of your existence. Become one with yourself, my son. Surrender yourself to the wish of God, स्वामी जी said. अब यहाँ पर लेखक कहता है, when the student is ready, the teacher will appear. यदि कोई विद्यार्थी पढ़ने के लिए तैयार हो जाता है तो शिक्षक वहां तुरंत प्रकट हो जाता है। अर्थात यदि हमारे मन में पढ़ने की इच्छा हो, हम कुछ करना चाहते हैं, तो हमें पथ प्रदर्शक, शिक्षक या जो हमारा वो है, वो वहां पर हमको प्राप्त हो जाता। इसका अर्थ जहां चाह वहां राह। जिस प्रकार आप लोग पढ़ने को तैयार है और हम लोग आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। हाउ ट्रू, कितना सत्य है। यहाँ पर जो शिक्षक है, शो द वे टू अ स्टूडेंट हु हैड नियरली गॉन अस्ट्रे। गॉन अस्ट्रे ने पथभ्रष्ट। यहाँ पर वो गुरु शिवानंद जी थे, वो एक शिक्षक की भांति आए जिन्होंने अपने उस पथभ्रष्ट हो चुके स्टूडेंट्स को रास्ता दिखाया, छात्र को रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा, एक्सेप्ट योर डेस्टिनी एंड गो अहेड विथ योर लाइफ। तुम अपनी नियति को स्वीकारो और गो अहेड विथ योर लाइफ, अपनी जीवन के साथ चलते चलो। यू आर नॉट डेस्टिन्ड टू बिकम एन एयरफोर्स पायलट। शायद तुम एयरफोर्स के पायलट बन सको, ऐसी तुम्हारी नियति नहीं है, क्योंकि जो लेखक है वो क्या बनना चाहता था? एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहता था, और वहां से वो सिलेक्ट नहीं हो पाया था। स्वामी शिवानंद ने कहा कि तुम्हारी नीति नहीं है कि तुम इंडियन एयरफोर्स के पायलट बनो। What you are destined to become is not revealed now. तुमको क्या बनना है ये अभी प्रकट नहीं हो पा रहा।
बट इट इज प्री डिटरमाइंड, लेकिन ये सारी चीजें पूर्व निश्चित है कि तुम क्या बनोगे। फॉरगेट दिस फेलियर एज इट वॉज एसेंशियल टू लीड यू टू योर डेस्टिन्ड पाथ। अपनी इस असफलता को भूल जाओ, इसको ध्यान मत रखो, ये तो तुमको तुम्हारे पथ पर आगे बढ़ाने के लिए एक साधन मात्र है। सर्च इंस्टीड, खोज करो, फॉर द ट्रू पर्पज ऑफ योर एग्जिस्टेंस, तुम्हारे यहाँ होने का अपना सत्य में जो पर्पज है, सत्य में जो मतलब है, उसकी खोज करो। बिकम वन विथ योर सेल्फ, वन विथ योर सेल्फ मतलब एकाकार हो जाना। अब इस बात को बच्चों समझो, वन विथ योर सेल्फ, एकाकार। एकाकार मतलब आप तो कहेंगे हम तो एक ही हैं, मेरा नाम सुनील है, मैं तो बिल्कुल एक ही हूं, मेरे में क्या। लेकिन आप हो, लेकिन आपका मन कितनी जगह भटक रहा है, तो उस चीज को आप अपने आप को एकाग्र करो, कॉन्सेंट्रेट करो, आप अपने आप को वन विथ योर सेल्फ, अपने आप को एकाकार करो, एक निश्चित जगह पर अपने मन को लगाओ। माय सन, मेरे बच्चे, सरेंडर योर सेल्फ टू द विश ऑफ गॉड, स्वामी जी सेड, स्वामी जी ने कहा मेरे बच्चे अपने ईश्वर के सामने अपने आप को समर्पित कर दो, अपने ईश्वर को अपने आप के रूप में समर्पित करो और एकाकार होकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। I returned to Delhi and inquired at the DTP and PAR about the outcome of my interview. In response, I was handed my appointment letter. I joined the next day as senior scientific assistant on a basic salary of rupees 250 per month. If this was to be my destiny, I thought, let it be so. Finally, I was filled with mental peace. No more did I feel any bitterness or resentment at my failure to enter the Air Force. All this was in 1958, APJ अब्दुल कलाम। अब जब स्वामी शिवानंद की बातों का उन पर बहुत गहरा असर हुआ, उनको लगा कि उनकी सारी चिंताएं, सारी शंकाएं क्या हो गई, मिट गई, और वो बहुत प्रसन्न हो गए, और उस मुद्रा में आकर के वे कहाँ लौटे, दिल्ली लौटे। दिल्ली आए, इंक्वायर्ड यानी पूछताछ की, कहाँ पूछताछ की, जहां उन्होंने अपना पहला इंटरव्यू दिया था, डीटीपी एंड PAR में। वहां पर जाकर के उन्होंने अपने इंटरव्यू का रिजल्ट पूछा, या पूछा कि क्या हुआ उस रिजल्ट का। इन रिस्पॉन्स, उसके रिस्पॉन्स में उनको क्या मिला, अपॉइंटमेंट लेटर, उनका नियुक्ति पत्र उनको प्राप्त हुआ कि आप उसके लिए सिलेक्ट हो गए, और वहां पर उन्होंने ज्वाइन किया। आई ज्वाइन द नेक्स्ट डे, उन्होंने नेक्स्ट डे उसको ज्वाइन कर लिया। किस पद पर, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के पद पर, जो कि कितनी सैलरी मिलती थी उस समय, तनख्वाह कितनी मिलती थी, 250 रुपए पर महीने। तो 250 रुपए पर महीने की सैलरी पर उन्होंने सीनियर साइंटिफिक यानी कि वरिष्ठ वैज्ञानिक असिस्ट सहायक के रूप में उन्होंने ज्वाइन किया। इफ दिस वॉज टू बी माई डेस्टिनी, अब वो सोचते हैं कि क्या यही मेरी नीति थी, मैंने सोचा, लेट इट बी सो, तो ठीक है, इसको चलने दो। फाइनली, आखिरकार, आई वॉज फिल्ड विथ मेंटल पीस, और मुझे मानसिक शांति का अनुभव हुआ। नो मोर डिड आई फील एनी बिटरनेस, मुझे कोई कड़वाहट नहीं रही मेरे मन में, और रिसेंटमेंट, मुझे कोई अफसोस भी नहीं लगा, मुझे कोई बुरा भी नहीं लगा कि मैं किसमें एंट्री नहीं ले पाया, एयरफोर्स में। तो ऑल दिस वॉज इन 1958, ये कलाम जी के जीवन की 1958 की घटना है, 1958 की ये घटना है, जबकि वो उनका मन था कि वो इंडियन एयरफोर्स में सिलेक्ट हो, लेकिन वो वहां सिलेक्ट नहीं हो पाए। तो उन्होंने बाद में अपने आप को, मन को मजबूत किया, दृढ़ निश्चय किया, और जिस चीज पे वो सिलेक्ट हुए उसको उन्होंने आगे बढ़ाया। मतलब जीवन में हमको क्या बनना है, ये हमारी नीति निर्धारित करती है, लेकिन उसके जो प्रयास हैं वो किसको निर्धारित करना पड़ता है, स्वयं को निर्धारित करना पड़ता है। तो मुझे आशा है बच्चों कि ये लेसन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और ये सिर्फ लेसन नहीं है, ये बहुत सी ऐसे महान लोगों की घटनाएं हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा प्रदान करती हैं। थैंक यू बच्चों।